नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीपदान एकांकी, जिसके लेखक है राम कुमार वर्मा। आइए जान लेते हैं दीपदान के बारे में। दीप यानी दिया और दीप यानी कुल का जो दीपक होता है उसे भी दीप कहते हैं। दीपदान यानी दिए का दान। तो इस एकांकी में राज परिवार का जो परिचय है वो हम जान लेंगे। इसमें कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा बेटा पुत्र है। राज्य का वो उत्तराधिकारी है और उसकी आयु केवल 14 वर्ष है। उसके बाद में चंदन धायमा पन्ना का पुत्र है, उसकी आयु है 13 वर्ष। धायमा का मतलब होता है जो माँ के समान बच्चों को संभालती है, उन्हें धायमा कहा जाता है। बनवीर बनवीर जो है वो है महाराणा सांगा के भाई पृथ्वी सिंह के दासी का पुत्र, उसकी आयु है 32 वर्ष। उसके बाद में किरत जो है वो महल में जूठी पत्तल उठाने का काम करता है, उसकी आयु है 40 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धायमा है, चंदन की माँ, उसकी आयु है 30 वर्ष। सोना रावल रूप सिंह की अत्यंत रूपवती सुंदर कन्या है और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली उसकी सखी है, जिसकी उम्र है 16 वर्ष। सामली अनंतपुर की परिचारिका है, जिसकी आयु है 28 वर्ष। और जो महाराणा सांगा का छोटा पुत्र है, उससे एक बड़ा पुत्र है, उसका नाम है विक्रमादित्य, लेकिन उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इस प्रकार से इन सब पात्रों के बारे में हमने जाना है। अब हम जानते हैं एकांकी के बारे में। अब शुरू होती है यहाँ से एकांकी। यह उस समय की बात है जब रात्रि के दूसरे पहर में पूरे राज परिवार अनंतपुर में तुलजा भवानी माता की धूमधाम से पूजा हो रही है। लड़कियां दीपदान करती हुई नाच गा रही है। उदय सिंह तभी धायमा को कहता है कि धायमा पन्ना है, उसको उदय सिंह कहता है कि आप मेरे साथ उन लड़कियों का नाच देखने चलो, वो कितना सुंदर नाच रही है और कितने अच्छे से दीपदान कर रही है। इस प्रकार से उदय सिंह बच्चे हैं और वो बार बार जिद करते हैं कि धायमा उनके साथ चलकर उस कार्यक्रम को देखें। धायमा पन्ना के न जाने पर कुंवर रूठ जाते हैं। धायमा मना कर देती है कि मुझे वह कार्यक्रम नहीं देखना है। इस प्रकार से धायमा कहती है, कुंवर मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। कुंवर कहते हैं, मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और मुझे भी वे बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ ना। इस प्रकार से भोलेपन से वो धायमा से प्रश्न पूछता है। धायमा कहती है, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। महाराणा सांगा के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। इस प्रकार से कुंवर को समझाती है, पर कुंवर धायमा की बात नहीं सुनते और कुंवर रूठ जाते हैं। रूठ कर वहाँ से चले जाते हैं। कुंवर के जाते ही वहाँ पर सोना प्रवेश करती है। वह दीपोत्सव की खुशी के वर्णन को बताती है और इसी संदर्भ में वह उदय सिंह को याद करती है, उसके बारे में धायमा से पूछती है और कहती है कि उदय सिंह को मैं लेने आई हूँ। इस प्रकार से कुंवर उदय सिंह कहाँ है और उनके न जाने का कारण धायमा से पूछती है। धायमा पन्ना के बताने पर कि उदय सिंह थक कर सो रहा है तो सोना बनवीर की प्रशंसा करती है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वी सिंह के से दासी पुत्र जो प्राप्त हुआ था उनको वो था, यानी कुंवर सिंह का भाई, बड़ा भाई। तो इस प्रकार से सोना उसकी बनवीर की प्रशंसा करती है। सारे नगर निवासियों
सहित महाराणा विक्रमादित्य के अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल होने का उल्लेख करती है। सोना इसकी तरह बढ़ा चढ़ाकर कहती है। वाद विवाद में सोना समस्त राज परिवार को पागलपन की बातें कहती है और इस प्रकार पन्ना सोना पर गुस्सा हो जाती है। पन्ना उत्सव में जाने से मना करती है तो वो कहती है कि तुम ना आओ, लेकिन उदय सिंह को तो उत्सव में भेज दो। तब पन्ना कहती है कि उदय सिंह को उस उत्सव में कैसे भेज दूं जहां बनवीर की कूटनीति राज्य कर रही हो। इस प्रकार सोना भी धायमा से रुष्ट होती है और धायमा को कहती है, तुम विद्रोह की बातें करती हो, तुम तो अरावली पहाड़ के समान बीच में खड़ी रहती हो। तब धायमा उत्तर देती हुई कहती है, आंधी में आग की लपटें तेज हो रही है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ाकर गिरोगी, तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इस गीत को लहरों के निगल जाएगा। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीत की लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती है, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। सोना को धायमा पन्ना जाने का आदेश देती है। इसके चलने जाने के पर चंदन वहाँ पर प्रवेश करता है। चंदन जो है वो धायमा का पुत्र है। धायमा यानी मैंने बताया था कि धायमा उसे कहते हैं जो माँ के समान बच्चों की रक्षा करती है, पालन पोषण करती है। अब चंदन आता है। चंदन धायमा का अपना पुत्र है और उसकी उम्र 13 वर्ष है। चंदन आकर उदय सिंह के विषय में पूछता है। धायमा पन्ना बताती है कि वह रूठकर सो गया है। तब चंदन उसके साथ भोजन करने की जिद करता है। धायमा पन्ना उसे भोजन कर लेने के लिए कहती है, लेकिन चंदन कहता है कि मैं कुंवर जी के साथ ही भोजन करूँगा और कहता है कि मेरी माला भी ठीक कर देना और कुंवर सिंह की भी माला को ठीक कर देना। इस प्रकार से अपनी माँ धायमा से वो बात करता है और चंदन सोने चला जाता है। चंदन के चले जाने पर शामली आती है। मैंने बताया था शामली जो है वो अनंतपुर की परिचारिका है। उसकी आयु 28 वर्ष है। तो यह शामली आती है, लेकिन शामली जब आती है तो वो बहुत डरी हुई और सहमी हुई रहती है और वो बिलखते हुए कहती है कि कुंवर उदय सिंह के जीवन को संकटापन्न बताती हुई कहती है कि कुंवर के जीवन पर संकट है। उसकी सुरक्षा का सुझाव देती है। घबराकर चीखती हुई धायमा पन्ना कुंवर उदय सिंह को अंदर जाकर तलाशती है। उसे सोने हुए पाकर वह शामली को आश्वस्त करती है कि कुंवर सुरक्षित है, कुंवर को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम पहले शांत हो जाओ। कुंवर शांतिपूर्वक अपने ही कमरे में सो रहे हैं। तब शामली बताती है कि जो बनवीर है उसने के महाराणा के जो पुत्र थे उनकी हत्या कर दी है और अब वो इस तरफ आ रहा है। पुत्र यानी मैंने बताया था कि ये उत्तराधिकारी थे कौन, छोटे पुत्र, और जो इनसे बड़े थे विक्रमादित्य, उनको राज्य का कोई लालच नहीं था, वो अपनी पहलवानी में ही खुश थे। तो उनके जो दूसरे पुत्र थे उनका बनवीर ने कत्ल कर दिया था और अब वो किसको मारने के लिए आ रहे थे, तो उनका जो कुंवर है, जो आगे राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला है, कुंवर उदय सिंह, उसको मारने के लिए आ रहे हैं। यह बात शामली धायमा को बताती है। विक्रमादित्य की सोते हुए छाती में तलवार भोंककर उसने हत्या कर दी और अब बनवीर निष्कंटक राज्य करने के लिए कुंवर उदय सिंह का भी अंत करने आने ही वाला है। धायमा उसकी रक्षा करो। अपने और अपने पुत्र चंदन के प्राणों की बलि देकर भी करने के लिए तैयार हो जाती है। शामली के पूछने पर वह सब कुछ बता देती है कि वह किस प्रकार से उदय सिंह की रक्षा कर सकेगी।
धायमा कहती है कि हम उदय सिंह को कुछ भी नहीं होने देंगे, हम सामंतों से मदद मांगेंगे। उस पर शामली कहती है कि उसने बनवीर ने सारे सामंत और सारे सैनिक अपने तरफ कर लिए हैं और तुम्हारे महल को भी चारों तरफ से घेर लिया है। इस प्रकार की बात सुनकर धायमा भी घबरा जाती है और तुलजा भवानी के सामने मस्तक टेक कर मदद मांगती है। उसी समय में वहाँ पर कीरत बारी का प्रवेश होता है और धायमा को लगता है कि देवी माँ ने मुझे इसी की और इशारा करते हुए बताया है कि शायद ये उदय सिंह की सुरक्षा में कुछ मदद कर सके। और फिर पन्ना धायमा कीरत बारी की परीक्षा लेते हुए पूछती है बातों ही बातों में कि आप कुंवर उदय सिंह को कितना प्रेम करते हो, उनके लिए क्या कर सकते हो। तब कीरत बारी कहता है कि उनके लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, समय आने पर वो भी सिद्ध करूँगा। इस प्रकार की कीरत बारी की बातें सुनकर माँ पन्ना को यह विश्वास हो जाता है कि यह कुंवर को सुरक्षा दे सकता है या कुंवर को बचा सकता है। शामली भी वहाँ पर आती है। धायमा कहती है कि मैं कुंवर को बचाने के लिए बनवीर से युद्ध करूँगी, लेकिन शामली कहती है कि तुम उससे युद्ध में नहीं जीत पाओगी। फिर क्या होगा? तब पन्ना धायमा कहती है कि मैं उसके कुंवर उदय सिंह के जीवन की भीख मांगूंगी। पर शामली कहती है कि ये सब करना, वो इतना अब इंसान नहीं रहा कि वो किसी को उदय के जीवन की भीख दे, तो फिर क्या करे। इस प्रकार से दोनों ही सोच में पड़ जाती है। लेकिन तभी जो कीरत बारी की टोकनी रहती है उसको देखकर धायमा के मन में एक सुझाव आता है कि क्यों न इस टोकरी में उदय सिंह को सुला दिया जाए और राज्य से बाहर भेजा जाए, क्योंकि शामली कहती है किसी को भी बाहर जाना या अंदर आना मना है। लेकिन कीरत बारी ऐसा व्यक्ति है जो जूठी पत्तलें उठाकर उस टोकनी में भरकर ले जाता है, उसे कोई भी रोक टोक नहीं है। इस प्रकार से कीरत बारी को उदय सिंह के जीवन को बचाने का यह मौका मिलता है और वो कहती है कि आज ही तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम वाकई कुंवर उदय सिंह से अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करते हो। तब वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, आप आज्ञा दो तो मैं अपने प्राण भी दे दूँ। वो कहती है कि प्राण देने का भी समय नहीं है, अभी हमें सबसे पहले महाराणा सांगा के छोटे पुत्र यानी उदय सिंह को बचाना है। तो वो कहती है कि उदय सिंह कमरे में सो रहे हैं, उन्हें बहुत धीरे से आप उठाकर अपनी टोकली में रखो और उसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करो। तो वो कहती है कि क्या आपकी टोकरी इतनी बड़ी है कीरत बारी कि उसमें राजकुमार सो पाएंगे? तो कीरत बारी कहता है कि आज तो यहाँ पर जश्न था, इसके कारण मैंने बहुत बड़ी बड़ी टोकनियाँ लाया है जिसमें आराम से राजकुमार सो जाएंगे और मैं उन्हें इतने अच्छे से रख कर ले जाऊँगा कि उन्हें धक्का भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से दाइमा पन्ना आश्वस्त हो जाती है कि अब हम कुंवर को बचा सकते हैं और इस प्रकार से वो जो कीरत बारी है उसे कहती है कि आप इसे सुरक्षित बेरिस नदी के किनारे शमशान के पास पहुंचाओ, वहीं मैं आपको मिलती हूँ। और कीरत कहता है कि ऐसा ही होगा। धायमा कीरत के साथ कुंवर उदय सिंह को विदा करती है। शामली मुआयना करके फिर से अंदर आती है। शामली अभी भी घबराई हुई है। वो शामली कहती है कि अगर कुंवर उदय सिंह नहीं मिले तो बनवीर पागलों की तरह उसे ढूंढेगा, एक तो तुम्हें मार देगा या फिर उसे ढूंढकर मारेगा। तो तुम कैसे बचाओगी, कैसे बताओगी कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है? वो कहती है कि मैं कह दूंगी कि वो बाहर गए हैं। वो कहती है इस तरह की बचकानी बातें वो नहीं सुनेगा, उसके सर पे तो खून सवार है। तब धायमा पन्ना कहती है कि मैंने इसका भी उपाय ढूंढ लिया है। मैं अपने बेटे चंदन को, अपने दीप को
आज यहाँ पर दान कर दूंगी। तब शामली कहती है, क्या करोगी तुम? तो वो कहती है कि कुंवर उदय सिंह सुरक्षित अपने जगह पर पहुँचे, तब तक मैं अपने बेटे को कुंवर उदय सिंह की जगह पर सुला दूंगी, ताकि बनवीर क्रोध में उसका चेहरा ना देख पाए और उसकी हत्या कर देगा और उसे ये लगेगा कि उसने कुंवर उदय सिंह को ही मारा है। इस प्रकार से कहते हुए धाई माँ का गला भर आता है, लेकिन शामली इस प्रकार का बलिदान धाई माँ का सुन नहीं सकती और वो कहती है, धाई माँ तुम क्या करने जा रही हो? अपने पुत्र का बलिदान देने जा रही हो? इस प्रकार से वो वहाँ से निकल जाती है। उसी समय फिर से चंदन आता है और माँ पन्ना से अपने घायल पैर को दिखाता है। पूछने पर चंदन चोट लगने के कारण को एक एक करके बता देता है। चंदन फिर कुंवर उदय सिंह के बारे में पूछता है और कहता है कि सोना भी कुंवर उदय सिंह को देखती है और कुंवर भी उनसे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की वो बातें बताते रहता है, लेकिन धाई माँ उसकी बातों को रोकते हुए कहती है कि तुम पहले खाना खा लो। लेकिन वो फिर जिद करता है कि नहीं, मैं कुंवर के साथ ही खाऊंगा। उसके इस हट को देखते हुए धाई माँ उसे ऐसे ही सो जाने को कहती है, लेकिन चंदन अपनी माँ की आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी देखता है, अनमस्यता को ताड़ जाता है और कहता है कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? तब वो कहती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। चंदन कहता है कि माँ, मैं बड़े होकर एक आपके लिए मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर में आपको बिठा लूँगा और आपकी पूजा करूँगा। मैं आपके लिए बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखते रहता हूँ। धाई माँ कहती है, चंदन रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। चंदन कहता है, ठीक है। उस दरवाजे से कौन जाग रहा है? तब पन्ना कहती है, शायद किरतबारी होगा। तो चंदन कहता है, मैं अपनी तलवार ले आऊँ? यहाँ पर चंदन की वीरता, उसका माँ के प्रति प्रेम, देशभाव, यह सब दिखाई देता है कि चंदन कितना अच्छा है। तब पन्ना कहती है कि नहीं, तुम जाकर सो जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन माँ, मेरी तो शैया अभी लगी नहीं है। तब पन्ना कहती है कि तुम आज राजकुंवर की शैया पर जाकर सो जाओ। जब तुम्हारी शैया लग जाएंगी तब मैं तुम्हें जगा दूंगी। तो चंदन कहता है, ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा, और जाकर राजकुमार की शैया पर सो जाता है और कहता है कि कितनी नरम शैया है ये, लेकिन आपने तो मेरी माला बनाई ही नहीं। राजकुमार के गले में तो माला होती है ना। मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा के लिए ऐसे ही सोया रहूं। इस प्रकार की बात सुनकर पन्ना दुखी हो जाती है, पन्ना सिसक उठती है, लेकिन फिर से खुद को संभालती हुई चंदन को सोने के लिए कहती है। चंदन सोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चौंक कर उठ जाता है कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई है और उसने मुझे तलवार से मारा है। इस प्रकार से चंदन की बात सुनकर धाई माँ कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कोई काली छाया नहीं आएगी, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। और पन्ना अपने बेटे को सुलाने के लिए गीत गाती है और उसे सुला देती है। और फिर वो अपने बेटे चंदन को आवाज़ देती है, लेकिन चंदन कोई जवाब नहीं देता। तब वो बहुत खिसक कर रोती है और कहती है, मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि जब न अब कभी नहीं उठ पाएगा वो। इसी समय बनवीर आता है। वह धाई माँ पन्ना से उत्सव में न आने का कारण पूछता है। वह उदय सिंह के विषय में पूछता है कि वह कहाँ है। पन्ना बताती है कि वह सो रहा है। बनवीर धाई माँ को मारवाड़ की एक जाकिर देकर उसके लिए एक तुलजा भवानी का मंदिर बनवाने का लालच देता है। पन्ना उसे अस्वीकार करती है
वह बनवीर के तलवार पर लगे खून के विषय में उससे पूछती है और उसे म्यान में रखने के लिए कहती है। बनवीर मना कर देता है। राक्षसों की तरह हंसता हुआ धाइमा को स्पष्ट बता देता है कि इस संसार में अब महाराज विक्रमादित्य नहीं रहे। मैंने उनका कत्ल कर दिया है और अब उदय सिंह भी नहीं रहेगा। उदय सिंह की ओर बढ़ते हुए बनवीर का प्रतिरोध करती है। बनवीर उसके आक्रमण को ढाल से रोकता है, उसके कटार की छीन लेता है और बनवीर कुंवर उदय सिंह को यमराज के यहाँ पहुँचाने की बात करता है। तब धाइमा बनवीर के पैरों में गिरकर राजकुमार के जीवन की भीख मांगती है और कहती है कि मैं राजकुमार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। आप पूरे चित्तौड़ में राज करो, मुझे इस राज्य से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस कुंवर चाहिए। लेकिन वो इस बात को मानने से मना कर देता है कि कुंवर ही तो मेरे रास्ते का रोड़ा है और उसको आज मैं ख़त्म किए बिना नहीं रहूँगा। धाइमा बनवीर को उसके कर्तव्यों की याद दिलाती है कि आपने चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा को वचन दिया था कि आप उनके पुत्र की रक्षा करोगे, लेकिन आज आप ही उसको मारने के लिए यहाँ आए हो। इस प्रकार से सारे प्रयत्न वो करती रहती है। धाइमा ये भी जानती है कि उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, लेकिन फिर भी वह बनवीर को अपनी बातों में उलझा कर रखना चाहती है ताकि बनवीर को शक न जाए कि राजकुमार शैया पर लेटा हुआ है या फिर उस समय तक जो कीरतबारी था वो राजकुमार को लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाए। इसीलिए धाइमा बनवीर को अपनी बातों में लगाए रखती है, उस पर आक्रमण भी करती है, उससे क्षमा भी मांगती है और उसे अपने कर्तव्यों का भान भी कराती है। लेकिन जो बनवीर है वो एकदम लालची और धोखेबाज इंसान है, उस पर धाइमा के किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो दाइमा को धक्का देकर हटाता है और कहता है कि कुंवर उदय सिंह को यमराज को दीपदान करने का समय आ गया है और इस प्रकार से वो कुंवर जो सोए हुए कुंवर है समझकर चंदन पर वार करता है। धाइमा बिलख कर रोने लगती है कि आज देश के लिए उसने अपने दीप का, अपने कुल दीपक का दान कर दिया है। इस प्रकार से यह एकांकी दीपदान यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको यह दीपदान एकांकी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।